आएगी तो कांग्रेस आएगी, परचम लेकर आएगा। बवासीर की बीमारी हो गई है, सिर्फ उनको एक ही चीज अच्छी लगती है, जब भी चुनाव आता है तब ये जनता का पैसा लूट के जनता ही को दे देते हैं। शिक्षा को धंधा बना लिया है इन्होंने, क्योंकि इन्हें मोदी जी की दीवानगी चढ़ गई है सब लोगों को। भविष्य गर्त में जाएगा और हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। और सरकार से लड़ने इस मैदान में उतरी हूँ। जगह नारी खड़ी हो जाती है, वहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। देश की आंधी राहुल गांधी। व्यक्ति ने मन बना लिया कि इस मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए और अनपढ़ ढोंगी राज करे, पढ़े लिखे मांगे भी। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी फिर से आ रही है। जी बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसी गलती दोबारा जनता करेगी नहीं। आएगी तो कांग्रेस आएगी, परचम लेकर आएगा, कांग्रेस का लहराएगा, क्योंकि जनता परेशान है, इन जैसे मोदी भक्तों को पता है ना, बवासीर की बीमारी हो गई है, सिर्फ उनको एक ही चीज अच्छी लगती है, इन जैसे क्योंकि कितने परेशान हो जाए, कितने ग्रस्त हो जाए, महिलाओं पे अत्याचार हो, उन्हें नंगा करके भी घुमाया जाए, फिर ये कमल का ही बटन दबाएंगे। क्यों विधायक खरीदे इसलिए बैठ गए। उनके पास भ्रष्टाचार का पैसा था, इसलिए उन्होंने विधायक खरीदे और इस प्रदेश की सत्ता को गिराया। और आज हर आदमी परेशान है और इन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिखाई नहीं देता। जब भी चुनाव आता है तब ये जनता का पैसा लूट के जनता ही को दे देते हैं और ये लोग उनकी भक्ति का राग लाते हैं। विधानसभा की 5 सीटें जीतेंगे हम लोग, 5 सीट कांग्रेस की आएगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आएगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा। कि देखो किसानों की सबसे ज्यादा परेशानी है। देखो आप कि दिन में देखो एक मिनट देखो मोदी जी के खेल, देखो मोदी जी के खेल, दिन महंगो हो रहा तेल। अब का धर ले भैया योगी जी जैसो साधु वेश, ऐसा ही तो कर दो भारत देश, ऐसा कर दो भारत देश। क्यों कुछ नहीं है सरकार में, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि शिक्षा को धंधा बना लिया है इन्होंने। आज हर बच्चा परेशान है, माँ बाप मजदूरी कर करके उनकी 50-50 हजार रुपए फीस भर रहे हैं, अंत में पढ़ाई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी की दीवानगी चढ़ गई है सब लोगों को और ये बिल्कुल समझ नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का यदि हमने फिर से कमल खिलाया तो हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में जाएगा और हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। क्यों कि आया था कोई गंगा का लाल बनकर, आया था कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर, रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। लोग कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन, कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ ढोंगी राज करे, पढ़े लिखे मांगे भी। क्योंकि मैं खुद MA, M.Ed, LLB, B.Ed करे डिग्रीधारी व्यक्ति, एक महिला, मेरी खुद की 12 डिग्री है, अभी भी पढ़ती हूँ। 17 साल मेरी शादी हो गई, इसके बाद भी मेरे पति ने पढ़ाया और मेरा वर्ग 2 क्वालिफाई है और मेरे पास लिफाफा नहीं था नोटों का, इसलिए आज मैं बेरोजगार हूँ और सरकार से लड़ने इस मैदान में उतरी हूँ। क्योंकि जिस जगह नारी खड़ी हो जाती है, वहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो लाइन लगी पीछे आपकी? जिस दिन सरकार बैठेगी उस दिन लाइन भी लगेगी। आज आपने देखी कितनी भीड़ थी। राहुल गांधी, देश की आंधी राहुल गांधी, कितनी भीड़ थी। देख ये बदलाव की ओर इशारा करती है कि मध्य प्रदेश बदलाव की ओर अग्रसर है और हमें बदलाव लाना है इस प्रदेश में, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। क्यों ये खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, 250 रुपया 200 रुपया रोजंदारी से बुलवाई भीड़ नहीं थी। जबरदस्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को जबरदस्ती प्रेशर डालकर, मतलब पूरे कर्मचारियों पर प्रेशर डालकर बुलवाई भीड़ नहीं थी, ये स्वेच्छा से आई हुई भीड़ थी। व्यक्ति ने मन बना लिया कि इस मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए और मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और कमलनाथ पर, हमें कमल नहीं चाहिए, कमलनाथ चाहिए, ताकि जो वो हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य, हमारी मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, मोदी जी ने एक बात नहीं की उस पे। क्यों आप नारी सम्मान की बात, नारी लाडली बहना की बात करते हैं? कैसी बात करते हैं आप? जिस प्रदेश में, जिस देश में आपकी बहनाएं नग्न होकर घूम रही, आपकी आंखों में शर्म नहीं है, आपकी आंखों का पानी मर गया है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
1000 रुपया देकर क्या आप उनको खरीदेंगे? किस प्रकार से 1000 रुपया से आलू टमाटर नहीं आ रहे हैं? आपने महंगाई इतनी कर दी और आपको 18 साल से एक भी बहन नहीं दिखी, आपको रोजगार नहीं दिखा। यदि मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं कि विदिशा हमारा गढ़ है, विदिशा मेरी धरती है, तो आपने महिलाओं के लिए कोई रोजगार डाला, युवाओं के लिए कोई रोजगार डाला? इस विदिशा नगरी में सबसे ज्यादा परेशान है तो गरीब तबके का लोग है, किसान है, जवान, हर लोग परेशान है। क्यों? पढ़े लिखे लोगों से आप कह रहे हैं भैया सेल्फ डिफेंस बनो आप और पकौड़ा तलो, मोदी की जय बोलो। क्या होगा इससे? पकौड़ा तलने से? बताइए, यदि पकौड़ा ही तलना होता तो पढ़ाई में आंखें क्यों लगाते हम लोग? पकौड़ा तो बिना पढ़े लिखे भी तल लेते हैं। इन्हें अगर राम नाम की भक्ति का कुछ लगता तो इनका उद्धार हो जाता। इन्हें मोदी नाम की भक्ति का भूत चढ़ गया है, इसलिए कुछ भी नहीं दे, इसके बाद ही वोट तो कमल में ही देंगे। मोदी जी के राज में आप देखिए पढ़े लिखों की हालत ऐसी है। ये बीजेपी का आप देखिए हवाई चप्पल पहनने वालों को मोदी जी रोज हवाई जहाज में घुमाते हैं। भैया देखो आप ऐसी हालत में भी ये हवाई जहाज में जाते हैं, ऐसी हालत में भी ये हवाई जहाज में जाते हैं और इन्हें आज भी वही पता है भैया कमल खिलेगा और सबको मिलेगा। नहीं तो भैया लेकिन इधर तो ऐसा हो रहा है कद्दू कटेगा और भैया इनमें देखेगा। जिनके गुरु फटे हाल रहते हैं उनके चेला तो ऐसे ही होने चाहिए।